सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है दर व सन्नई तथा दर व विरोधी कोलाइडी विलियन में अंतर। यानी दर व सन्नई तथा दर व विरोधी कोलाइडी विलियन में अंतर। यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यानी एग्ज़ाम में 100% छपने वाला टॉपिक होने वाला है। यानी कौन सा टॉपिक है अपना? दर व सन्नई तथा दर व विरोधी कोलाइडी विलियन में अंतर। तो हम देखने वाले हैं कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं दर व सन्नई तथा दर व विरोधी कोलाइडी विलियन में। तो फर्स्ट पॉइंट की हम शुरुआत करते हैं। यानी दर व सन्नई कोलाइडी विलियन। फर्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है अपना? तो परिक्षेपण माध्यम। यानी तो दर व सन्नई कोलाइडी विलियन होते हैं, उसमें परिक्षेपण माध्यम जल होने की स्थिति में या जल होने की उपस्थिति में इन्हें जल स्नेही भी कहते हैं। तो ये अपना होने वाला है दर व स्नेही कोलाइडी विलियन का फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं दर व विरोधी कोलाइडी विलियन का फर्स्ट पॉइंट। यानी जो प्रक्षेपण माध्यम होता है दर व विरोधी विलियन में, वो वाटर या जल नहीं होता है। इसे हम बोलने वाले हैं दर व विरोधी कोलाइडी विलियन। सीधे शब्दों में यहाँ से बात करना चाहें तो प्रक्षेपण माध्यम जल नहीं होने की स्थिति में दर व विरोधी कोलाइडी विलियन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास होने वाली एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। यानी जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होते हैं उसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट पॉइंट। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलियनों में परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य परबल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होते हैं उसमें परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो इस प्रकार से शानदार सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखने वाले हैं दर व विरोधी कोलाइडी विलियन। यानी जो दर व विरोधी कोलाइडी विलियन होते हैं उसमें क्या होने वाला है। यानी प्रक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी इस प्रकार के कोलाइडी विलियनों में परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि वीडियो के अंत में हम देखने वाले हैं परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है। यानी इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। अब हम देखने वाले हैं दर व स्नेही कोलाइडी विलियन में तीसरा प्रमुख अंतर। यानी जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होते हैं उनको स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटे या इलेक्ट्रोलाइट्स की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होते हैं उनको स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटे की अधिक मात्रा की आवश्यकता होने वाली है। अब हम देखने वाले हैं दर व विरोधी कोलाइडी विलियन। इनको स्कंदित करने के लिए अधिक विद्युत अपघटे की आवश्यकता नहीं होती है। इन जो दर व विरोधी कोलाइडी विलियन होते हैं उनको स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटे की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर इन दर व विरोधी जो कोलाइडी विलियन होते हैं उसको दर व विरागी कोलाइडी विलियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होते हैं उन्हें दर व रागी कोलाइडी विलियन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अदर नेम की बात करना चाहें तो दर व रागी कोलाइडी विलियन भी इसका नाम होने वाला है, किसका? दर व स्नेही कोलाइडी विलियन का। और दर व विरोधी का होने वाला है दर व विरागी कोलाइडी विलियन। इस प्रकार से शानदार अंतर होने वाला है दर व स्नेही तथा दर व विरोधी कोलाइडी विलियन में। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इस प्रकार से होने वाला है कुछ। यानी इस प्रकार के कोलाइडी विलियनों में एक बार परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से पृथक करने के पश्चात पुनः मिलाकर कोलाइडी विलियन का निर्माण कर सकते हैं। अतः इसे उत्क्रमणीय कोलाइडी विलियन भी कहते हैं। यानी जो दर व स्नेही कोलाइडी विलियन होता है उसमें परिक्षेपण यानी परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से यानी पृथक करने के पश्चात यदि पुनः मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलियन का निर्माण हो जाता है। अतः इसे उत्क्रमणीय कोलाइडी विलियन भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दर व विरोधी कोलाइडी विलियन। इस प्रकार के कोलाइडी विलियनों में एक बार परिक्षेपित प्रावस्था को
प्रक्षेपण माध्यम से पृथक करने के पश्चात पुनः मिलाकर कोलाइडी विलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, अतः इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन का लिखना होता है राइट आंसर, यानी इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। इस प्रकार से यदि आंसर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्रव सनेता द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन में नेक्स्ट अंतर क्या होने वाला है। नेक्स्ट अंतर होने वाले हैं द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलीन का स्थायित्व है अधिक होता है, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलीन होता है उनका स्थायित्व है या स्टेबिलिटी हाई होती है किससे, द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन से। फिर हम बात करना चाहें द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन का जो स्थायित्व होता है वो कम होने वाला है किससे, द्रव स्नेही से, यानी जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन का स्थायित्व कम होता है द्रव स्नेही कोलाइडी विलीन से। यानी हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। अब हम देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट, यानी इन कोलाइडी विलीनों का निर्माण परिक्षेपित परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में सीधे यानी डायरेक्ट मिलाकर कोलाइडी विलीन को बनाया जा सकता है। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलीन होते हैं उसमें क्या होने वाला है, यानी परिक्षेपित परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर कोलाइडी विलीन का सीधा हम निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव विरोधी कोलाइडी विलीनों का निर्माण परिक्षेपित परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में सीधे मिलाकर नहीं कर सकते। यानी जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन होता है उसमें क्या होता है, परिक्षेपित परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में सीधे मिलाकर कोलाइडी विलीन का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आज का शानदार सेशन था, यानी कोलाइडी विलीन में अंतर, यानी द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलीनों में प्रमुख अंतर। अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट में, यानी कोलाइडी विलीन क्या होता है। तो कोलाइडी विलीन की बात करना चाहिए यहाँ पर, तो कोलाइडी विलीन में दो घटक यानी टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोलाइडी विलीन में। फर्स्ट अपना होने वाला है परिक्षेपित परावस्था, यानी कोलाइडी विलीन जो कि जिसमें वह घटक जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलने वाले हैं परिक्षेपित परावस्था। फिर दूसरा घटक या कंपोनेंट्स होने वाला है कोलाइडी विलीन का परिक्षेपण माध्यम, यानी परिक्षेपण माध्यम क्या होने वाले हैं, जो अधिक मात्रा में कोलाइडी विलीन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलने वाले हैं परिक्षेपण माध्यम, यानी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होने वाला घटक। और परिक्षेपित परावस्था यानी जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से होता है कोलाइडी विलीन के दो घटक, यानी कोलाइडी विलीन में दो घटक प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होने वाला है परिक्षेपित परावस्था यानी कम मात्रा में प्रेजेंट, और परिक्षेपण माध्यम यानी जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यानी आपने अभी तक यदि विजन क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। यानी वहाँ पर आपको मिलने वाले हस्तलिखित नोट्स, यानी सभी विषयों के हस्तलिखित नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही क्या मिलने वाला आपको पुराने पेपर, यानी जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सभी आपको एग्जाम के पुराने पेपर मिलने वाले हैं। साथ ही आप सिलेबस या पाठ्यक्रम भी आपको मिलने वाला है। साथ ही एग्जाम के मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही आप वहाँ से बुक भी रीड कर सकते हैं, यानी बुक भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर लास्ट में क्लास की एंडिंग करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज की शानदार क्लास थी द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी विलीन में अंतर। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है, अनिल सर की कलम से। यानी आपने अभी तक विजन क्लासेस ऐप यदि डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और आप अपना मूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ऐप की यानी विजन क्लासेस ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक्स फॉर वाचिंग।